वर्षा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अनानास का जूस। गर्मियों में हमें जूस जरूर पीना चाहिए और इस बार गर्मियों में आप अनानास का जूस जरूर पीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, अनानास में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो शरीर को साफ रखते हैं और हमारी कोशिकाओं को बिगड़ने से, खराब होने से रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट घटिया, हृदय संबंधी रोग और बहुत तरह की कैंसर की गंभीर बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। दोस्तों, अनानास में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियां, उनके टिश्यूज बहुत ज्यादा ताकतवर बनते हैं। एक कप पाइनएप्पल के जूस में आपको 73% मैग्नीशियम मिल जाता है और बहुत ज्यादा हमारी कमी मैग्नीशियम की इसी से पूरी हो जाती है हमारी बॉडी में। मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने में भी पाइनएप्पल का जूस बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो हमारे को अपने दांतों का ख्याल रखना है तो जरूर हमें पाइनएप्पल का जूस पीना चाहिए। दोस्तों, उम्र से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसे मैक्यूलर डीजनरेशन कहते हैं। इसमें धीरे धीरे आंख का सेंट्रल विजन खत्म हो जाता है। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम अनानास का सेवन करें। होने वाला विटामिन सी जो होता है ना, इसके इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाए रखता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। और आज के जो महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है कोरोना, इसमें हमारे को अपना इम्यून सिस्टम सही करने के लिए बहुत सारी विदेशी और देशी कंपनियां हमें बहुत महंगी मेडिसिन बेच रही हैं और हम उनके झांसे में आ रहे हैं। हम अपना हार्ड एंड मनी उस पर खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या गारंटी है। लेकिन पाइनएप्पल के जूस में मौजूद विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हर तरह की बीमारी हमारा शरीर काबू में कर सकता है। और अगर हमारे को ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमारा, तो जरूर हमें अपने पाइनएप्पल को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सोडियम बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए शरीर में रक्त की जो स्पीड होती है, रक्त का जो प्रवाह होता है, उसकी गति को नियंत्रित कर लेता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ब्रोमेलिन और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पाचन की किसी भी समस्या को हल कर देते हैं। इसलिए अगर हम इसमें अपनी डाइट में पाइनएप्पल को शामिल करते हैं तो हम पेट के कीड़ों से भी छुटकारा पा सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारे नाखून कमजोर और सूखे हो जाते हैं, नाखूनों में दरारें पड़ जाती हैं, नाखून टूट जाते हैं। पाइनएप्पल का अगर हम नियमित उपयोग करेंगे तो हमारी ये जरूरतें पूरी होंगी, हमारे नाखून स्ट्रांग रहेंगे, हमारे होंठ नहीं सूखेंगे। कई बार ऐसा होता है होठों में दरारें आ जाती हैं, होठ की परतें झड़ने लगती हैं। पाइनएप्पल खाकर हम ये अपनी जो स्किन होती है ना, इसको झुर्रियों से मुक्त रख सकते हैं। हमारे होठ एकदम मुलायम हो सकते हैं, हमारा वजन बहुत कम हो सकता है। हाँ जी, अगर आप अनानास का सेवन करते हैं तो वजन बहुत कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात, लेडीज को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए हमारी जो काया है बिल्कुल छरहरी हो जाएगी। एक कप अगर पाइनएप्पल लेते हैं, अगर आप एक कप पाइनएप्पल, ये तो 2-2.5 कप है, एक कप पाइनएप्पल में 82 कैलोरीज होती हैं, 0 ग्राम फैट होता है, 0 ग्राम फैट और 0 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, 2 मिलीग्राम सोडियम होता है और 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 1 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि प्रोटीन इसमें कम होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं और फैट तो 0 होता है। बहुत सारी विटामिन का सही मिश्रण है। मतलब ये एक इस तरह से फ्रूट बनाया है ईश्वर ने कि ये बैलेंस फूड है। मतलब इसके अंदर जितना हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना कुछ चाहिए ना, तो वो उसका जो वैद है ना, जो भगवान का जो वैद होता है, उसने इसको घोट घाट के बनाया है। तो जरूर इसका सेवन करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पाइनएप्पल लिया, मैंने मीठे वाला पाइनएप्पल लिया। 2 तरह के पाइनएप्पल आते हैं, ग्रीन आता है, एक येलो आता है, तो मैंने ये ग्रीन लिया है। दोनों तरह की मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर आप ग्रीन लेते हैं वो भी इतना ही ताकतवर है, अगर येलो लेते हैं उसमें भी इतना है। लेकिन जब आप जूस बनाते हैं ना, तो इतना ध्यान रखिए, अगर आपने ये वाला लिया है तो इसमें आपको शहद या चीनी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वाला लिया है तो इसमें शहद या चीनी जरूर डालनी पड़ेगी। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका पाइनएप्पल ज्यादा मीठा है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर ज्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। और अगर इसको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इसमें बेखटके थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। ये डालने से ये इसका नमकीन मिक्सचर जो है ना, बैलेंस हो जाएगा। आप इसको पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे। अब ग्लास में डालेंगे हम ठंडी ठंडी बर्फ और उसके बाद हम डाल देंगे पाइनएप्पल का ये हमारा तैयार जूस। ये देखिए दोस्तों, कितनी शानदार ड्रिंक है, ऑक्सीजन से भरपूर समर ड्रिंक। जरूर पीजिए।
और मुझे याद कीजिए, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।